हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू लर्न विद जीसीसी। और अब हम लोग शुरू कर रहे हैं गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। तो अभी तक हम लोगों ने ऑप्टिक्स में बहुत सारे फॉर्मूला, बहुत सारे सूत्र को देखे। सारे फॉर्मूले, सारे सूत्र, सारे थ्योरी, सारे व्यंजक बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और जो है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र में दो तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर सिर्फ क्वेश्चन ये पूछे कि गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सूत्र का व्यंजक प्राप्त करें, तो आप चाहे उत्तल पृष्ठ के लिए चाहे अवतल पृष्ठ के लिए, दोनों में से किसी एक पृष्ठ के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए कि नहीं, सिर्फ अवतल पृष्ठ के लिए व्यंजक का सूत्र ज्ञात करें या फिर उत्तल पृष्ठ के लिए व्यंजक प्राप्त करें, तो आपको दोनों में से कोई एक जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उस हिसाब से आप उसका उत्तर देंगे। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग इसके पहले अवतल पृष्ठ के लिए देखे थे, अब हम लोग उत्तल पृष्ठ के लिए देखेंगे। ठीक है, उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो हमको सबसे पहले उत्तल पृष्ठ बनाना है। ये देखिए, ये हमने बनाया उत्तल पृष्ठ। ठीक है, ये उत्तल पृष्ठ है बच्चों। देखिए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बाहर में क्या है, हवा है जो कि विरल माध्यम है। ये जो पृष्ठ है ये ग्लास है, कांच का बना हुआ, जो कि सघन माध्यम है। ठीक है, ये सघन माध्यम है। ये क्या है, ध्रुव है। ध्रुव से होकर के मुख्य अक्ष है ना गुजरी है। वस्तु बिंदु के समान है बच्चों। ओ है, ऑब्जेक्ट है। वस्तु से किरण आपतित हो रही है। ये जो किरण आपतित हुई इस पृष्ठ पर आपतित हुई। और आपको पता है बच्चों, पता है कि आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है ना, उस बिंदु पर हमेशा अभिलंब खींचा जाता है। तो सतह के लंबवत एक रेखाखंड खींची जाएगी, जिसको हम अभिलंब कहेंगे। तो ये जो है आपका, ये जो रेखाखंड है, ये बिल्कुल क्या है, सतह के लंबवत खींची जा रही है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, अभिलंब कह रहे हैं। ठीक है, इसको हम डॉट डॉट में बना देते हैं बच्चों। ये डॉट डॉट में हम बना दिए। ठीक है, कोई परेशानी समझने में। चलिए, ये किरण आई, इस बिंदु पर आपतित हुई। ठीक है ना। और ये क्या है, ये आपको पता है, अगर पृष्ठ वक्र हो, गोलीय हो, तो जो अभिलंब यानी लंब जो होता है वो उसके केंद्र से खींचा जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक वृत्त है, ये केंद्र है। आप जानते हैं केंद्र है ये, और ये क्या है, वृत्त है। तो त्रिज्या वृत्त पर लंब होती है। तो ये जो है वक्रता त्रिज्या, ये जो है ये जो है आपका है ना वक्रता केंद्र है, जो कि क्या है, ये वृत्त है। अगर गोल करेंगे तो ये गोलीय पृष्ठ है ना, तो अभिलंब हो जाएगा, जो कि लंब कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, ये किरण आपतित हुई। आपतित होने के बाद क्या होगा बताइए, ये अभिलंब हो गया। प्रकाश की किरण क्या होगी, जाना चाहिए तो सीधे, लेकिन ये अभिलंब है, इससे दूर भागेगी और अभिलंब से दूर भागेगी। और एक बात, दूसरी बात क्या होगा कि ये चूंकि पृष्ठ उत्तल है तो किरणों को अभिसारित कर देगी, ये झुका देगी, ये किरण झुक गई। ठीक है, अब देखिए, वस्तु से दो किरण निकली, एक इधर गई, फिर मुख्य अक्ष पर आपतित हो गई, मतलब उस पार। अब दूसरी किरण क्या होगा, दूसरी किरण ध्रुव से होकर के निकलेगी, जो कि सीधे निकल जाएगी। और दोनों किरणें जिस बिंदु पर टकराएगी वहां पर क्या बनेगा बच्चों, इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए, ये आपका क्या है, सी है, वक्रता केंद्र है। आगे बढ़े, इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम ए। ओ क्या हो गया, आपतित किरण हो गया। चलिए, अब बच्चों ध्यान से देखो, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, इसके बीच का जो कोण बनेगा वो आपतन कोण होगा आई। और ये अभिलंब है, ये अपवर्तित किरण है, इसके बीच में जो कोण बनेगा अपवर्तन कोण होगा, जिसको हम आर कहेंगे। ठीक है, आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ सपोज कर लीजिए अल्फा कोण बना रही है, अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के साथ सपोज कर लीजिए बीटा कोण बना रही है, और अभिलंब जो है मुख्य अक्ष के साथ सपोज कर लीजिए गामा कोण बना रही है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल अवतल पृष्ठ के जैसा ही इनका भी व्यंजक निकलेगा। तो सबसे पहले हम स्नेल का नियम लगाएंगे। आप जानते हैं, चूंकि यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिए हम, चूंकि स्नेल के नियम से बच्चों, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है बताइए, है ना, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक निश्चित नियतांक होता है। इस नियतांक को ही स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है ना, इस नियतांक को अपवर्तनांक कहते हैं और इसे स्नेल का नियम कहा गया। ठीक है, म्यू बराबर साइन ए बटे साइन आर होता है। अब जानते हैं, चूंकि आई एवं आर अत्यंत छोटा कोण हो, छोटा कोण है, तो हम लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं,
साइन आई लगभग लगभग आई के बराबर, साइन आर लगभग लगभग आर के बराबर। ठीक है, तो बताइए बच्चों म्यू बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए। साइन आई की जगह पे हम आई लिखेंगे, साइन आर की जगह पे आर लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, म्यू बराबर हो जाएगा म्यू बराबर आई बटे आर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आई बराबर हो जाएगा म्यू इंटू आर। समीकरण कितना मान लिए इसको हम, 1 मान लिए। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? चलिए अब हम आई निकालेंगे और आर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, तो सबसे पहले आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज का नाम है OAC, है ना, इसका नाम, इस पॉइंट का नाम ए है। ध्यान से देखिए, त्रिभुज OAC में इस त्रिभुज की बढ़ाई गई भुजा, देख रहे हैं AC की बढ़ाई गई भुजा से जो कोण बन रहा है वो त्रिभुज का बहिष्कोण होगा। और हम जानते हैं कि बहिष्कोण दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो हम किस में काम करेंगे, त्रिभुज OAC में। त्रिभुज OAC में आप जानते हैं चूंकि बहिष्कोण दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, इसलिए बच्चों बहिष्कोण मेरा आई हो गया, आई बराबर, है ना, दूर में कौन हो गया, ये तो नज़दीक हो जाएगा ना इस त्रिभुज के, तो अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस क्या हो गया गामा। समीकरण इसको कितना मान लिए, 2 मान लिए। आ रही है समझ में ना। अब बच्चों देखो ध्यान से देखो, अब किस त्रिभुज में काम करेंगे, त्रिभुज ACI में, त्रिभुज ACI में। अब ACI त्रिभुज में आप क्या देख रहे हैं, ये बहिष्कोण गामा है ना, और ये क्या हो जाएगा, दूरस्थ अंतःकोण हो जाएगा। तो हम लिखेंगे वही बहिष्कोण दूरस्थ अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, गामा बराबर आर प्लस बीटा, आर प्लस क्या हो गया बीटा। अब इससे हम आर निकालेंगे, तो आर बराबर क्या होगा, प्लस बीटा इधर जाके माइनस हो जाएगा, गामा माइनस बीटा हो जाएगा। समीकरण हमने इसको कितना मान लिया, 3। अब समीकरण 2 और 3 का मान कहाँ रखेंगे बच्चों, समीकरण 1 में। समीकरण 2 एवं 3 के मान को समीकरण 1 में रखने पर रखें, तो आई की जगह पर हम आई का वैल्यू रखेंगे। आई का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू के जगह पर म्यू, और आर के जगह पर गामा माइनस क्या हो गया बीटा। समझ में आ रही है ना। चलिए अगला देखो, अब हम अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप जानते हैं, चूंकि कोण बराबर होता है चाप की लंबाई बटे रेडियस त्रिज्या। तो यहाँ पर आप देखिए, अब देखिए ये आपका AP क्या है, चाप है, और ये कोण है, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या हो जाएगा। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, AP बटे PO। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अल्फा बराबर AP बटे बच्चों PO हो गया। इसी प्रकार से अल्फा निकल गया तो बीटा निकालेंगे आप। बीटा बराबर देखो ये मेरा AP चाप हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा त्रिज्या। तो हम लिखेंगे AP बटे PI, AP बटे क्या लिख दिए हम PI। फिर गामा, ये कौन गामा निकालेंगे, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा AP बटे PC, AP बटे क्या हो जाएगा PC। अब अल्फा बीटा और गामा का मान इस समीकरण में रख दीजिए, इसका नाम दे देते हैं समीकरण 4। अब समीकरण 4 से समीकरण 4 देखो क्या है बच्चों, अल्फा प्लस गामा बराबर म्यू इंटू गामा माइनस बीटा। तो अल्फा की जगह पे अल्फा का वैल्यू रखेंगे AP बटे PO, AP बटे PO, फिर प्लस हो जाएगा। गामा की जगह पे गामा का वैल्यू रखेंगे, गामा का वैल्यू देखो कितना है AP बटे PC, AP बटे PC हो गया बराबर म्यू हो गया। फिर गामा माइनस बीटा, गामा की जगह बताओ बच्चों क्या होगा AP बटे PC, है ना, और फिर क्या है माइनस, तो हम क्या लिखेंगे माइनस। बीटा की जगह पे बीटा का वैल्यू AP बटे PI, AP बटे PI। आ रही है समझ में। अब देखो AP कॉमन लेकर के कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 बटे PO प्लस 1 बटे PC बराबर म्यू इंटू 1 बटे PC माइनस 1 बटे PI। अब देखो सबका अब चिन्ह परिपाटी से मान रख देंगे, चिन्ह
परिपाटी से। पीओ, पीओ क्या है देखिए, ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी। वस्तु की दूरी होती है तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर u हो जाएगा और चिन्ह क्या हो जाएगा, देखो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक, इसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है ना, तो इधर मापोगे तो माइनस होगा ना, तो पीओ हो गया माइनस, माइनस यू हो गया माइनस यू, पीओ निकल गया, पीसी निकालिए। पीसी क्या है भाई, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, वक्रता त्रिज्या होती है जो कि आर होगा, जो कि प्लस में होगा, ठीक है। पी से लेकर के आई निकालिए। आई क्या है, इमेज, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा भी, ये भी आपका पॉजिटिव ही होगा। अब सबका मान रख दीजिए, 1 पीओ के जगह पर पीओ का मान माइनस यू, आप लिखिए अब 1 पीओ के जगह पर माइनस यू प्लस 1 पीसी के जगह पे बच्चों आर इज इक्वल टू म्यू का म्यू हो गया। पीसी के जगह पर क्या लिखेंगे 1/r माइनस पी आई की जगह पे क्या लिखेंगे प्लस भी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब म्यू से क्या करेंगे, ब्रैकेट को गुना करेंगे, μ/r माइनस μ/v। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, आर वाले को एक तरफ, भी वाले को एक तरफ, माइनस उठ के इधर आएगा तो प्लस होगा, तो μ/v माइनस 1/u बराबर μ/ क्या है आर है, ठीक है ना, प्लस उठ के उधर गया माइनस 1/r हो गया, ठीक है ना। चलिए हम क्या करेंगे अब 1/r कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा बताइए, μ/v माइनस 1/u बराबर 1/r कॉमन, तो हो जाएगा म्यू माइनस 1। यही प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सिद्ध करें μ/v माइनस 1/u बराबर 1/r इंटू म्यू माइनस 1, ठीक है, तो आपको इसी मेथड से बनाना है, ठीक है ना। तो बच्चों कैसा लगा आप लोगों को, समझ में आया? अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जो चीज़ नहीं समझ में आया है हमें बताएं, और प्लीज़ ये भी बताएं कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। तो लर्न विथ जीसीसी को सपोर्ट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।